तुर्की ने भारत को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। जी हां, तुर्की के नेताओं ने हालिया वर्षों में वैश्विक मंचों पर लगातार कश्मीर की बात की है और पाकिस्तान की तरफदारी की है। तुर्की ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया है। हालांकि इस बार वैश्विक मंच नहीं बल्कि देश की संसद में कश्मीर का जिक्र हुआ है। तुर्की विदेश मंत्री हकन फिदान ने संसद में बजट सेशन में साउथ एशिया के झगड़ों पर बोलते हुए कश्मीर का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर का विवाद इंटरनेशनल कानून और बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। फिदान की कश्मीर पर यह टिप्पणी तब आई जब वो प्लानिंग और बजट कमेटी के सामने तुर्की के विदेश मंत्रालय के लिए 2026 का बजट पेश कर रहे थे। उनका भाषण मंत्रालय के बजट और विदेश नीति पर था। इसके बावजूद उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। ये तुर्की और एर्दोगन सरकार की पाकिस्तान में दिलचस्पी को दिखाता है। ये पाकिस्तान के इशारों पर दिया गया बयान या तुर्की की इस्लामाबाद को खुश करने की कोशिश भी हो सकती है। बता दें, फिदान ने अपने भाषण में कहा, हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि आपसी झगड़े, खासकर कश्मीर का मुद्दा, इंटरनेशनल कानून के आधार पर बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। हमने देखा कि मई में भारत और पाकिस्तान ने तनाव को बातचीत से सुलझाया। कश्मीर के मुद्दे पर भी बातचीत को ही अहमियत मिलनी चाहिए। तुर्की ने उसी तरह की बातें कही हैं जो पाकिस्तान कहता रहता है। आपको बता दें, भारत इस पर पहले ही कह चुका है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी मुद्दा है। लेकिन तुर्की ने हालिया वर्षों में कई बार कश्मीर पर पाकिस्तानी भाषा में बोलते हुए बयान दिए हैं। वहीं भारत ने हर दफा ऐसे बयानों को खारिज किया है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत ने तुर्की से अपनी आजादी का सम्मान करने की अपील की है। हालांकि तुर्की अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आता और लगातार भारत को लेकर बेतुके बयान देता नजर आता है। आपको बता दें, सदन में फिदान का जानबूझकर कश्मीर का जिक्र करना भारत और तुर्की के संबंधों को और ज्यादा तनावपूर्ण बना सकता है। दोनों देशों के संबंध पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की की पाकिस्तान को मदद की वजह से खराब दौर में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा था। वहीं तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन तथा हवाई उपकरण भी पहुंचाए थे। जी हाँ, तुर्की ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई तरीके की चीजें पहुंचाई थी और अब ऐसे में तुर्की की संसद में वहां के विदेश मंत्री फिदान का इस तरीके से बयान देना बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर तुर्की पाकिस्तान की मदद करने में क्यों लगा है। ऐसा क्या फायदा है तुर्की को पाकिस्तान से और पाकिस्तान को तुर्की से? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को फायदा है कि उसे भीख मिल जाएगी। जी आपको बताते चले कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा खराब है, कंगाली से जूझ रही है, काफी कुछ हो रहा है। तो यहाँ ये चीज तो समझ आती है कि पाकिस्तान तुर्की क्यों कर रहा है, ताकि उसे पैसा मिल सके, भीख में कुछ चीजें मिल सके, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके, अपने देश में कंगाली को खत्म कर सके। तो पाकिस्तान तुर्की इसलिए कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल, तुर्की पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है? क्या तुर्की अरब देशों में अपने आप को बड़ा मसीहा दिखाना चाहता है? क्या पाकिस्तान जैसे देश की मदद करके तुर्की अपने आप को मसीहा दिखाना चाहता है? लेकिन फिर एक सवाल कि पाकिस्तान की मदद करने से तुर्की अरब देशों में मसीहा कैसे बन सकता है? हालांकि सवाल कई सारे हैं, लेकिन इस बीच आपको ये भी बताते चले कि 2 महीने पहले ही सितंबर में तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर पर बयान दिया था। उन्होंने कश्मीर को एक अहम मुद्दा बताते हुए कहा था कि ये विवाद यूएन के प्रस्तावों के तहत और संबंधित पार्टियों के बीच बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। तुर्की ने हालिया समय में बांग्लादेश में भी दखल की कोशिश की है। तुर्की लगातार भारत को लेकर जहर उगल रहा है, भारत के खिलाफ बेतुके बयान दे रहा है, फिर चाहे कश्मीर मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान का साथ देना हो। वहीं पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भारत के खिलाफ गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, भारत की प्रतिक्रिया कश्मीर पर साफ है। भारत अक्सर तुर्की द्वारा दिए गए इन बेतुके बयानों को खारिज कर देता है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।